धन्वंतराय नमः। आज हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स का चयन होने वाला है तो उसका बेसिस ऑफ सिलेक्शन के बारे में। 21 जून को ही उसका एडवर्टाइजमेंट आया था मेडिकल ऑफिसर्स का हरियाणा स्टेट का, जिसका जुलाई 5 तारीख को फिर से उन्होंने क्लियरली उसको बताया कि कैसे क्या एग्ज़ाम होगा, किस बेसिस में उसका सिलेक्शन होगा। और ये जो बेसिस ऑफ सिलेक्शन है उसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको हम क्लियरली आपको अभी बताएंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 22 सितंबर 2024। सितंबर का 22 को ही स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज, ये एमसीक्यू बेस्ड होगा पूरा, और वो 100 क्वेश्चंस होगा। और उसका सिलेबस अनाउंस हो चुका है जून 27 तारीख के दिन। टोटल मार्क्स उसका 100 रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, टोटल मार्क भी 100 है, यानी हर एक क्वेश्चन जो हम सही करेंगे उसके लिए हमको 1 मार्क मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 2 आवर से, यानी 120 मिनट से। तो इसका अर्थ क्या हुआ ना, 120 मिनट हमको मिलेगा और हमको 100 क्वेश्चन उसके अंदर सॉल्व करना है। All questions carry equal marks, 1 mark मिलेगा। Each question will have 5 options. The 5th option will be meant for a situation where a candidate intends to leave the question unattempted. यूजुअली क्या होता है ना, जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं और चारों में से एक को हमको चुनना होता है उसका आंसर के लिए। लेकिन यहाँ पर 5 ऑप्शन होगा और उसमें वो बता रहे हैं क्या ना, द 5th ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है, 5th ऑप्शन, तो वो क्या होगा ना, उसको भी आपको टिक करना है अगर आप उसको ऑन अटेम्प्टेड कर रहे हो, यानी उसके आंसर आपको पता नहीं है, आप उसको लीव कर रहे हो, आप उसको ऑन अटेम्प्टेड क्वेश्चन है आपका, फिर भी यू हैव टू मेंशन। ठीक है, वो 5th ऑप्शन को आप को उसको वहाँ पर टिक करके और डार्क करके उसको आपको इसको आप बता रहे हो कि आप इसको नहीं अटेम्प्ट ले रहे हो, अनअटेम्प्टेड है ये आपका। ठीक है, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आप जैसे आप हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, तो वैसा ही आप कोई भी क्वेश्चन एक गलत करते हो तो आपका 1/4 मार्क यानी 0.25 मार्क आपका डिडक्ट होगा। In case a candidate neither attempts a question nor darkens the 5th option, then 1/4 mark will be deducted for each such question. सपोज आपने कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लिए, लेकिन 5th ऑप्शन को टिक करके आपने उसको सूचित नहीं किए, फिर भी आपका उस गलती के लिए 1/4 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो उसका ऑप्शन में आपको टिक करना है, और सपोज आपका वो क्वेश्चन आपको पता नहीं है, आप उसको अटेम्प्ट लेना नहीं चाहते हो, उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा 5th ऑप्शन को टिक करते हुए। Any candidate not darkening any of the 5 circles in more than 10% questions shall be disqualified. अगर आपने 100 में से 10 क्वेश्चन का सॉल्व करते समय आप 5 में से कोई भी ऑप्शन को आप डार्कन नहीं किए तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। इवन सपोज 10 क्वेश्चन का आपने डार्कन नहीं किए और बाकी 90 क्वेश्चन भी आपका सही हुआ है, फिर भी यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है कि जो क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता और मैं चाहती हूँ कि उसको अटेम्प्ट ना लूँ, तो उसको भी आपको सूचित करना पड़ेगा बाय टिकिंग 5th ऑप्शन। 5th ऑप्शन को टिक करते हुए आपको वो सूचित करना पड़ेगा। द मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी इन इंग्लिश और हिंदी। ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। इंपॉर्टेंट, 25% मार्क्स आपको रखना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो एमसीक्यू बेस्ड फर्स्ट एग्जाम होगा आपका, उसका क्वालिफाइंग मार्क जो है वो 25%। ऐसा नहीं है कि आप 25% रखे तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए।
25% रखोगे, इट मीन्स यू हैव क्वालिफाइड दैट एग्जाम. Candidates 4 times the number of advertised posts along with bracketed candidates if any will be called for the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cutoff marks of 25%. It means जैसे कि आपको पता होगा जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट आपका हुआ था तो उसमें ये लिखा गया था कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 805 है. जनरल अनरिजर्व्ड हरियाणा अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है और जनरल कैटेगरी उसका पोस्ट जो है 427, एससी हरियाणा 161, बीसीए 88, बीसीबी 48, ईडब्ल्यूएस 81 और जो एक सर्विसमैन कैटेगरी है तो उसमें रिस्पेक्टिवली 25, 8, 5, 3 और 32 पोस्ट है. तो ये जो नंबर से उनके इंटू 4 गुना नंबर में आपको सिलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. सपोज आप 25% मार्क रखे हो, आप क्वालिफाई किए हो, लेकिन आप सपोज आप जनरल कैटेगरी के हो और 427 आपका है तो इंटू 4 आप कर दो तो उतने में आप नहीं आते हो. और अगर हमने एक जनरल वे में हम कहेंगे कि 805 पोस्ट है तो उसमें 3220 लोगों को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे. तो अगर 25% मार्क आप रखे हो लेकिन टॉप 3220 यानी 3220 स्टूडेंट्स के अंदर आप नहीं आते हो तो आप शॉर्टलिस्टेड नहीं होगे. ठीक है, तो 25% आपका क्वालिफाइंग मार्क है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 25 मार्क्स रख के, 25% रख के, है ना. लेकिन टॉप 3220 स्टूडेंट्स को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटू 4 ऑफ द कैटेगरी. जैसे कि सपोज एससी का 161 है तो शॉर्टलिस्ट होंगे 161 इंटू 4. सपोज आपका ईडब्ल्यूएस में 81 है तो 81 इंटू 4 इतने शॉर्टलिस्ट होंगे थ्रू स्क्रीनिंग टेस्ट. क्लियर. नेक्स्ट, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द स्क्रीनिंग टेस्ट will not be counted for final selection because it is meant only for shortlisting of candidates. ये जो MCQ बेस्ड आप एग्जाम लिखेंगे उसके थ्रू सिर्फ आपका एक शॉर्टलिस्ट हो गया आप, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है आपका जो फाइनल सिलेक्शन में. फाइनल सिलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एग्जाम है आपका मार्क्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेट रखता है वो है आपका सब्जेक्टिव टेस्ट 87.5. ठीक है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट. तो अगर आप 3220 स्टूडेंट्स के अंदर आते हो फिर आपको कॉल करेंगे या आपको इंटीमेशन जाएगा सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए. और ये सब्जेक्टिव टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो होगा 3 घंटा, जबकि MCQ का था 2 घंटा. द मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी इंग्लिश और हिंदी. टोटल मार्क्स होगा 150. MCQ में था 100, यहाँ पर होगा 150. ठीक है, यानी 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमको 1 घंटे में यानी 60 मिनट में. ठीक है, पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप. नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू और वाइवा वाज टेस्ट अनलेस he or she secures a minimum of 35% मार्क्स इन द टेस्ट. यानी ये जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 35% मार्क्स इसी एग्जाम में रखना पड़ेगा. सब्जेक्टिव एग्जाम में 35% रखना पड़ेगा, ये उसका क्वालिफाइंग मार्क है. उसके बाद फिर द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 times. ठीक है, तो सपोज 805 पोस्ट है, 1610 लोगों को वो सिलेक्ट करेंगे थ्रू योर सब्जेक्टिव टेस्ट. आप ले सकते हो सपोज ईडब्ल्यूएस का 81 हो गया तो वहां पर 162 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए. सपोज बीसीबी में 48 है ना, तो वहां पर आपको 96 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, है ना. यानी सब्जेक्टिव से सिलेक्ट करेंगे वो 96 बच्चों को, है ना. तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 times. ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो, और 35% मार्क रहेगा उसका क्या, क्वालिफाइंग. द वेटेज ऑफ द सेकेंड स्टेज टेस्ट विल बी 87.5%. सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है आपका कौन सा मार्क ना, सब्जेक्टिव का. MCQ के थ्रू सिर्फ आप एक मोटा मोटा फिल्ट्रेशन हो जाएगा. उसके बाद जो मेन एग्जाम है आपका वो है सब्जेक्टिव, जो कि आयुर्वेद एकेडमी का जो
मकसद रहता है कि स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड, स्टूडेंट शुड बी अवेयर, स्टूडेंट शुड हैव the conceptual clarity of all the Ayurvedic principles. The weightage of the second stage test will be 87.5%, that is maximum. इसके थ्रू ये पेपर अगर आपका बढ़िया रहा तो फिर आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा या सर्वाधिक संभावना रहती है. इंटरव्यू, द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5% ओनली. 87.5% रहेगा किसका, सब्जेक्टिव का, और 12.5% रहेगा इंटरव्यू का. आप एमसीक्यू के थ्रू सिर्फ आप इंटू 4 होके शॉर्ट लिस्ट हो रहे हो, लेकिन आपका सिलेक्शन का जो आधार होगा वो मेनली होगा सब्जेक्टिव एंड देन इंटरव्यू. 87.5% कंट्रीब्यूट करेगा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट का जो परफॉर्मेंस है, और 12.5% कंट्रीब्यूट करेगा आपका इंटरव्यू. द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू. आउट ऑफ 100 आप कितने मार्क रख रहे हो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट और आपका इंटरव्यू में, वो ऐड होके जिनके 8051 से लेकर 805 तक उतने लोगों का सिलेक्शन होगा. फाइनली इनको ऑफर लेटर मिलेगा. तो हम यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को, हर एक एप्लीकेंट को यही कहेंगे कि आप जब भी पढ़ते हो, इस एग्जाम की तैयारी करते हो, गो थ्रू द कंसेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बिकॉज यू शुड नॉट थिंक कि अभी हमको एमसीक्यू का एग्जाम लिखना है इसलिए मोटा मोटा पढ़ते हुए चले जाना है और अभी तो हमको ज़रूरत नहीं है कंसेप्ट की. तो इससे माइंडसेट सही नहीं है. आपको यू शुड गो थ्रू द एक्चुअल कंसेप्ट, व्हाई एंड हाउ, है ना, जो कार्य है उसका कारण क्या है ना. तो इसको समझते हुए ही आप आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए, इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, उसी से ही आपको सफलता प्राप्त होगा. विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. महाप्रभु धन्वंतरी आप सबको सफलता प्रदान करें. जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी.